जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। जो वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूं ना, उसके लिए देखिए मैं भी खड़ी हो गई। मतलब उसके लिए तो खड़ा होना बनता ही है। बेहद जरूरी जानकारी, बेहद खास जानकारी, इसलिए इस वीडियो को समझने की कोशिश करो। तो मैं आपको जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ, वो है मंगलवार का व्रत। जी हाँ, और मंगलवार के व्रत के बारे में बता दूं, पहले तो ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि महिलाएं और औरतें इस व्रत को नहीं रख सकती। पर यह भी सार्थक और सत्य है कि इस व्रत को ज्यादातर जो है वो लड़के ही रखते हैं। तो इस व्रत को पुरुष ही ज्यादा रखें, मेरी भी ये सलाह है आपको। लेकिन अगर स्त्रियां भी रखना चाहती है तो उनके कुछ अलग नियम है और लड़कों के कुछ अलग हैं। तो नॉर्मली आप पूजा कीजिए अगर आप व्रत रख रहे हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, एक टाइम का भोजन कीजिए अगर आप स्त्री हैं। लेकिन लड़कों के लिए रूल्स अलग बन जाते हैं। क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या मंत्र पढ़ें, क्या बेहतर है, क्या दान करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने व्रत रखने हैं, तमाम तरह की जानकारियां मैं आपको अपनी इस पूरी कंप्लीट वीडियो में देख रहे हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, अपना प्यार दें और सच के साथ जुड़ें, क्योंकि यहां सिर्फ आपको सच सुनने को मिलेगा, सच्चाई दिखाई देगी और इधर उधर की बातें ना कर सीधा काम की बात होगी। जस्ट अ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर। अग्नि से बचना है, करंट से बचना है, आग से बचना है, एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचना है और चोरी से बचना है। ये कोई भी अप्रिय घटनाएं हमारे घर में ना हो, इसके लिए हम सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं और मंगलवार का भी। स्त्रियां सोमवार का रखें और पुरुष मंगलवार का। मंगलवार का जो व्रत होता है वो हनुमान जी की पूजा के लिए होता है और हनुमान जी एक राम भक्त हैं, वो राम की भक्ति में सदैव रहते हैं। तो उनका व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। ऐसा ही नहीं मन उठाया और घूमते फिरते रख लिए। देखिए, सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें और कोई भी व्रत रखें उसमें दोपहर में ना सोएं, ये मेरा आपको बार बार निवेदन है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान करके और नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। इतना सा टुकड़ा गुड़ मिला लीजिए और स्नान कीजिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नहाने के बाद, स्नान करने के बाद बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर के अंदर रेड कलर के कपड़े पहने, रेड कलर का आसन बिछाए, रेड कलर की एक चौकी लेकर रेड कलर का कपड़ा बिछा के हनुमान जी की उसके ऊपर मूर्ति रख के राम जी के साथ राम राम बोलते हुए आप उनके सामने गाय के घी का दिया जलाएंगे, चमेली का दिया जलाएंगे, रेड कलर के पुष्प अर्पण करेंगे, आप उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे, आप उन्हें मिठाइयों का भोग लगाएंगे। आप हाथ में चावल, गुड़ और कुछ पुष्प लेकर ये संकल्प करेंगे कि पवन पुत्र हनुमान, मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूं या जा रही हूं, इन्हें संपूर्ण करें और मैं आपके 21 व्रत रखूंगा या रखूंगी, 41 व्रत रखूंगा या रखूंगी और 1 साल तक रखूंगा या रखूंगी। या तो इन व्रतों को 1 साल तक रखिए, जैसे अप्रैल में शुरू करें तो अप्रैल में खत्म करें, या फिर आप इन व्रतों को पूरे 21 की संख्या या 41 की संख्या में रखिए। और उसके बाद मैं इस व्रत में नमक खाऊंगा या मीठा खाऊंगा या मीठा नमक दोनों खाऊंगा या मैं खाना किस टाइम खाऊंगा, ये सब संकल्प ले लीजिए। और मैंने आपके साथ जो व्रतों की वीडियो शेयर कर रही हूं उसमें अगर आपने पहली वीडियो में ये नहीं देखा तो समझ लीजिए, व्रत रखकर दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका फल सादा उसको मिल जाता है। व्रत रखकर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक रात पहले भी और जिस रात व्रत रख रहे हैं उस रात भी हमें व्रत में हमेशा वार को नहीं देखना चाहिए, बाल धोकर शैंपू कर कर ही व्रत अपना करना चाहिए, या तो आप एक दिन पहले भी धो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखें, व्रत में कम बोलना चाहिए, व्रत का गुणगान कम करना चाहिए और व्रत में स्त्रियों को बाल बांधकर संयम और शांति से अपने गुस्से और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इसके बाद आपको घर के आसपास किसी भी हनुमान मंदिर जाना चाहिए। आप सुबह भी जा सकते हैं, आप शाम भी जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएंगे आप, और हनुमान जी के सामने आप झंडा लगाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए बाहर बच्चों में टॉफियां, चॉकलेट जरूर बांटेंगे आप। और बेहद ज्यादा जरूरी है कि किसी सफाई कर्मचारी को मंगलवार के व्रत में आप दान पुण्य जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखेंगे कि मंगलवार के व्रत में आप गौशाला जाकर गाय को हल्का सा गुड़ और खीरा खिला कर आएंगे। सर्दी हो तो पूरा गुड़ खिलाइएगा, गर्मी हो तो खीरा ज्यादा खिलाइएगा, क्योंकि सर्दी में गुड़ जो है गाय को वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और इसके साथ हमें हनुमान जी के व्रत को रखने के बाद आपको अपने पे संयम रखकर उनका नाम सारा दिन सिमरन करना है, उनसे भी ज्यादा राम राम का नाम सिमरन करना है। संभव हो सके तो हनुमान जी के व्रत में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण करना चाहिए। आप ना कर सके तो पंडित जी से करवाएं। आप इसमें तांबे का लोटा ले लें, उसमें दाल डालें, गुड़ डालें और मंदिर में जाकर दान कर आएं। किसी भी ब्राह्मण को आप तिलक जरूर लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण जरूर करें, हनुमान जी को आप पीपल के पत्तों पे राम राम लिखकर अर्पण जरूर
जरूर करें। हनुमान जी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि हनुमान जी की आरती करें, हनुमान जी के सामने लड़के दंडवत प्रणाम करें, सर झुकाएं और राम नाम की माला का जाप जरूर करें। हो सके तो रामायण की चौपाइयां पढ़ें या अपने घर में चलाएं। किसी सफाई कर्मचारी की मदद करें। इस दिन आप चाय जरूर बांटें। इस दिन आप खुद ऑरेंज भगवा कलर के कपड़े या लाल रंग के कपड़े जरूर पहने। हो सके तो इस दिन बंदरों की सेवा जरूर करें। मंगलवार के व्रत में घर में आटे का हलवा बनाकर वो भगवान को भोग लगाकर और उसी से अपने व्रत को खोलना चाहिए। आपको छोटे छोटे बच्चों में टॉफी चॉकलेट जरूर बांटनी चाहिए। आपने नमकीन रखा, मीठा रखा, कैसा व्रत रखा, उस हिसाब से ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो भोजन बनाकर मंदिर में देके आना चाहिए। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। भोजन सात्विक हो, सिंपल हो, जमीन पर बैठकर खाएं। मंगलवार का, बुधवार का कोई भी व्रत हो, आप उसे अगर केले के पत्तों पर रखकर खाते हैं और भोजन करते हैं संयम से तो बहुत ही उत्तम। कोई भी व्रत हो उसमें आपको जमीन पर शयन करना चाहिए, लेकिन कम से कम मंगलवार के व्रत पर तो आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन आपकी अगर हेल्थ इश्यूज इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती, आपके घर में चीजें अलाउ नहीं करती, तो आपके घर में जैसा भी हो उस हिसाब से उन चीजों को करना आपको चाहिए जो संभव हो सके। लेकिन लोगों की मदद करना, कर्म अच्छे करना और अपने मंगलवार के व्रत में कभी भी अपने घर की जमीन को खुदवाना नहीं चाहिए। मंगलवार वाले दिन आपको अपने भाई को फोन करना चाहिए। मंगल कारक होता है भाई का, उसे अपने घर खाने पर बुला लेना चाहिए। आपको मंगलवार वाले दिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मंगलवार वाले दिन जो है अपने भाई के घर खाना खाने चले जाएं। बड़े भाई छोटे भाई का आशीर्वाद ले, गले लगाएं, प्यार करें, क्योंकि मंगल कारक है इन चीजों का। मंगलवार वाले दिन आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। व्रत रखकर संयम रखना चाहिए, व्रत रखकर कम बोलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। कम से कम 11 या 21 हनुमान चालीसा की पुस्तकें लेके अपने घर में रख लीजिए। दो पुस्तक अलग अलग मंदिरों में रखकर आए, देकर आए तो बहुत अच्छा होगा। और मंगलवार वाले दिन गणेश जी की पूजा भी की जाती है, इसलिए जिन लोगों पे बहुत ज्यादा कर्जा हो या तकलीफ में हो उन्हें गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए और ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पण करके लाल गुलाब की माला अर्पण करनी चाहिए। अब बात करते हैं उद्यापन की। मंगलवार का जो उद्यापन है वो करने के लिए आपको ब्राह्मण को लाल वस्त्र भेंट देने चाहिए, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तांबे के लोटे के अंदर दाल भरकर लाल वाली गुड़ रखकर अर्पण करनी चाहिए। आटे के हलवे का भंडारा करना चाहिए, मंदिर में झंडे लगाने चाहिए और लोगों को चाय बांटनी चाहिए। मंगलवार के व्रत में हनुमान जी को आखिरी व्रत वाले दिन ओए हुए लाल कपड़े में रामायण रखकर अर्पण जरूर करके आनी चाहिए, भेंट स्वरूप देके आनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन आप हमें फोन कर पूछ सकते हैं, आपके सब सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए और मेरा काम आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।